तो आज हम स्टार्ट करेंगे द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स। ठीक है, रोमानीवाद या रोमानी कल्पना या और साथ में क्या है, राष्ट्रीय भावना। ठीक है, नेशनल फीलिंग, राष्ट्र की भावना। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वार्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। जो राष्ट्रवाद की डेवलपमेंट थी यानी कि विकास था, वो सिर्फ युद्धों से और किससे, टेरिटोरियल एक्सपेंशन। टेरिटोरियल क्या होता है, प्रांतीय या प्रांत क्षेत्रों के विस्तार से। ठीक है, यानी कि युद्धों से और क्षेत्रीय विस्तार से ही राष्ट्रवाद का उदय नहीं हुआ, बल्कि किससे हुआ था, कल्चर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन। कल्चर क्या होता है, संस्कृति। ठीक है, जो संस्कृति है उसने भी एक अहम भूमिका निभाई थी किसमें, राष्ट्र के निर्माण में। आर्ट एंड पोइट्री, कला और साहित्य या कविताएं। ठीक है, पोइट्री होती है कविताएं। स्टोरीज, कहानियाँ एंड म्यूजिक, म्यूजिक क्या होता है, संगीत। ठीक है, हेल्प एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग। ठीक है, एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करना। ठीक है, इसने सहायता की, इन सब चीज़ों ने, संगीत ने, हमारी कविताओं ने, कहानियों ने, तो इन्होंने सहायता की थी किसमें, नेशनलिस्ट फीलिंग, राष्ट्रवाद की भावनाओं को जागृत करने में और उनका निर्माण करने में या उनको बढ़ाने में भी। ठीक है, लेट अस लुक एट रोमांटिसिज्म, ए कल्चरल मूवमेंट विच साउट टू डेवलप ए पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। ठीक है, रोमानीवाद का एक बार डिस्कस करेंगे कि उसने किस तरह से, कैसे कैसे राष्ट्र के निर्माण में सहायता की थी। ठीक है, कहाँ कहाँ पे कामयाबी हासिल की। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोइट्स जनरली क्रिटिसाइज एंड ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस एंड फोक्स इंस्टेड ऑन इमोशन, इंस्टीट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग्स। तो ये कहते हैं रोमांटिक जो आर्टिस्ट थे, यानी कि कविताएं वगैरह लिखने वाले, स्टोरी वगैरह लिखने वाले या संगीत प्रेमी जो थे, ये कहते हैं कि साइंस से ज़्यादा, क्या हुआ, कि साइंस से ज़्यादा जो है म्यूजिक और जो आर्ट है, हमारी कलाकृतियाँ हैं। ठीक है, जैसे कोई पेंटिंग हो गई, पेंटिंग में दिखाना कि कैसे हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। ठीक है, उस तरह की पेंटिंग, कविताएं लिखना, देशभक्ति के गीत आप सुनते ही आ रहे हो बहुत सारे। ठीक है, भारत की आज़ादी से संबंधित या भारत की देशभक्ति से संबंधित गीत आप बहुत सारे सुनते आए हो ना। तो उसी तरह के गीतों से, कविताओं से लोगों को जो है मूवमेंट में शामिल करना, आंदोलन में शामिल करना। ठीक है, ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी थी, सबसे बड़ी कामयाबी कह सकते थे। ठीक है, तो इसलिए ये क्या करते थे, साइंस से ज़्यादा, साइंस से भी ज़्यादा किसको मानते थे, कला को मानते थे। ठीक है, या संगीत को, साहित्य को मानते थे। Their effort was to create a sense of shared collective heritage, a common cultural past as the basis of a nation. ठीक है, इनके पास एक एफर्ट्स मतलब कला होना, ठीक है, या फिर इतनी नॉलेज होना कि ये क्या करते थे, क्रिएट ए सेंस ऑफ शेयर्ड कोलेक्टिव हेरिटेज। जो पुरातत्व थे यानी कि पुरानी चीज़ें थी, ठीक है, उनको बचा के रखना चाहते थे, अपनी पुरानी संस्कृति थी उनको बचा के रखना चाहते थे। एंड एज द बेसिस ऑफ ए नेशन, और उसी को क्या करना चाहते थे, राष्ट्र का आधार बनाना चाहते थे। ठीक है, कि उसी के आधार पर हम एक नए राष्ट्र का निर्माण करेंगे। अदर रोमांटिक सच एज द जर्मन फिलोसफर जोहान गोटफ्रीड हैडर 1744 to 1803 claimed that true German cultural was to be discovered among the common people. ठीक है, ये जर्मन फिलोसफर यानी कि एक दार्शनिक थे, कौन, जोहान गोटफ्रीड हैडर। ठीक है, ये क्या मानते थे कि जर्मन कल्चर को अगर खोजना है, ढूंढना है, उसकी डिस्कवरी यानी कि खोज करनी है, तो कहाँ जाके करनी चाहिए, अमंग द कॉमन पीपल, आम आदमियों के बीच में, या फिर दास लोग यानी कि दास लोग जिनको हम कहते थे। ठीक है, कॉमन जो अभिजात वर्ग कह लो, जो सबसे नीचे जिसको माना जाता था। ठीक है, कि उनके अंदर हम कल्चर को खोज सकते हैं। इट वॉज थ्रू फोक सॉन्ग। अब कैसे कैसे
फोक सॉन्ग सुने होंगे आपने, जो लोक संगीत होते हैं, लोकगीत होती हैं। जैसे पहले यहाँ पे भी हमारे लोकल में लोकगीत जो हरियाणवी गीत गाए जाते थे, शादी ब्याह में अभी भी देखते हो आप गाई जाती है, ठीक है। तो संस्कृति कहाँ से दिखती है? लोकगीतों से, फोक पोएट्री और लोक कविताएँ, जो छोटी छोटी कविताएँ वहाँ के लोकल या स्थानीय लोगों में प्रचलित होती है, ठीक है, गाई जाती है, पढ़ी जाती है, उनको याद होती है जो। एंड फोक डांस और लोक नृत्य, ठीक है, लोक नृत्य वगैरह, जैसे कि पंजाब का क्या है लोक नृत्य, क्या है पंजाब का? गिद्धा है, भांगड़ा है, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो उनसे क्या उनकी संस्कृति की झलक मिलती है ना, वो पहनावा, ठीक है, जो ड्रेसेस वगैरह वो पहन के, ठीक है, वो थोड़ी ना लोग अभी पहन रहे हैं, तो वो पहन के जो डांस करते हैं उससे पता लगता है कि इस तरह की पोशाक या पहनावा भी फेमस रहा था, ठीक है, इस तरह भी लोग वो पहनावा पहनते थे। पग तो बांधी जाती है जैसे, ठीक है, और हमारे हरियाणा में क्या पगड़ी बांधते हैं जो बड़े बूढ़े हैं, ठीक है, तो वो क्या है, संस्कृति की झलक मिलती है, ठीक है। फोक डांस इज दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन, जो एक राष्ट्र की स्पिरिट क्या होता है, वैसे आत्मा कह सकते हो, ठीक है, उसकी मुख्य आत्मा है एक देश की, किसी राष्ट्र की, ठीक है, उसी से उसकी संस्कृति की झलक हमें मिलती है। वॉज popularized, so collecting and recording these form of folk culture was essential to the project of nation building। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इनको रिकॉर्ड करना या इनको बनाए रखना, ठीक है, ये क्या है, प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। ये राष्ट्र निर्माण के एक अच्छे प्रोजेक्ट है, प्रोग्राम्स हैं, जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, राष्ट्र को उसी तरीके से संजो के रख सकते हैं, उसी तरीके की कलाकृति जो है वो राष्ट्र में रख सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे द एम्फेसिस ऑन वर्नाक्यूलर, क्या हुआ, द एम्फेसिस ऑन वर्नाक्यूलर लैंग्वेज एंड द कलेक्शन ऑफ लोकल folklore was not just to recover an ancient national spirit but also to carry the modern nationalist message to large audience who were mostly illiterate। ये कहते हैं कि सिर्फ लैंग्वेज के आधार पर या फिर जो लोकल संगीत है, गीत है, कविताएं हैं, सिर्फ उनके आधार पर जो है हम एक अच्छे या फिर आधुनिक जो है नेशन का, आधुनिक राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए हमें कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज, जो आधुनिक नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी थे, ठीक है, आधुनिक जो लोग थे जो राष्ट्र निर्माण में सहायता कर सकते थे या कर रहे थे, यानी कि युवा जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, तो उनको भी साथ में लेके चलना पड़ेगा टू लार्ज ऑडियंस, जिससे कि क्या उसकी लार्ज ऑडियंस यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको सुन सकें। अब मान लो कोई जैसे देखते हो अब सॉन्ग वगैरह होते हैं आजकल, ठीक है, जो युवा लोग हैं, युवा या बच्चे हैं जो जिनको समझ आ चुकी है, 9 से +2 तक लगा लो या उससे बड़े लगा लो, तो वो सॉन्ग वगैरह देखने जाते हैं, मोस्टली नहीं जाते, ठीक है, या तो वो जाते हैं जो उस एज में तो हैं लेकिन स्कूल वगैरह नहीं जाते या अनपढ़ हैं, कुछ भी है, ठीक है, वो लड़के जाते हैं या फिर बड़े बुजुर्ग जाते हैं, ठीक है, जो 50 साल या उससे ऊपर हैं या उसके आसपास के, ठीक है, वो जा पाते हैं, ठीक है। तो यंग जनरेशन को साथ में मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर वो जो सॉन्ग कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम हो रहा है, उसकी जगह उसमें उनके साथ एक यंग आर्टिस्ट हो कोई, चाहे वो हरियाणवी गायक हो चाहे पंजाबी गायक हो कोई, फिर तो जाएगी, फिर तो यंग जनरेशन जो है वो भी जाएगा, ठीक है, उसको सुनने के लिए, ठीक है। तो इसलिए कह रहा है कि उसको साथ रखना ज़रूरी है। तो जो मॉडर्न नेशनलिस्ट हैं, नए राष्ट्रवादी हैं, युवा राष्ट्रवादी हैं, उनके मैसेज भी साथ में रखना ज़रूरी है। टू लार्ज ऑडियंस हु आर मोस्टली इलिटरेट, उस ऑडियंस को या फिर उन लोगों को बुलाने के लिए जो मोस्टली क्या है, इलिटरेट हैं, अनपढ़ हैं, या फिर नहीं जानते कि राष्ट्रवाद कैसे मिलेगा या नया राष्ट्र कैसे बनेगा। दिस वॉज स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड, पोलैंड के बारे में ये काफ़ी जो केस है जो मिलता जुलता है, विच हैड बीन पार्टीशन एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी बाय द ग्रेट पावर्स रसिया, पर्सिया एंड ऑस्ट्रिया। 3 जो मुख्य पावर थी, महान सत्ता थी, ठीक है, कौन सी, रसिया, पर्सिया
और ऑस्ट्रिया, इनके द्वारा क्या किया गया था, इसका पार्टीशन, विभाजन किया गया था। ठीक है, और विभाजन कब किया गया था, 18th सेंचुरी में विभाजन किया गया था। ठीक है, उसके बारे में ये कहावत जो है या ये चीज़ें, ये बातें बिल्कुल सही साबित होती है। इवन दो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी। ठीक है, तो ज़्यादा लंबे समय तक वो क्या नहीं रह पाया, इंडिपेंडेंट टेरिटरी, एक आज़ाद या फ्रीडम कह लो उसको। ठीक है, आज़ाद राज्य या आज़ाद देश नहीं रह पाया। नेशनल फीलिंग वर्क केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। ठीक है, लेकिन जो राष्ट्रीय अवधारणा थी, धारणाएं थी, या फीलिंग थी, भावनाएं थी, वो कैसे जीवित रखी गई थी, केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। ठीक है, संगीत और जो भाषा है उसके माध्यम से, उसके तरीके से उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना जो है जीवित रखी गई थी। Karol Kurpinski, for example, celebrated the national struggle through the operas and music. ओपेरा क्या होता है, एक तरह का मतलब संगीत होता है। 3 इडियट मूवी देखी है, 3 इडियट मूवी देखी होगी, यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल देखा होगा, क्या नाम था, मुझे पता था यही बोलोगे, वायरस का, हाँ, वीरू सहस्त्रबुद्धे। ठीक है, वो ओपेरा सुनता था जब, सुना है, हाँ, लंच टाइम में, टाइम भी याद है, कितना ध्यान पढ़ाई पे लगा ले तो, हाँ, सेविंग वगैरह करवाता था, मतलब फ्री टाइम जो होता था उसको में भी फ्री नहीं रहता था वो। ठीक है, नाखून कटवाने हों, ठीक है, नाखून कटवा देता था, या सेविंग वगैरह करवाने, क्या वीडियो में ही चला रहे हैं क्या। ठीक है, तो ओपेरा वो संगीत था। ठीक है, और म्यूजिक, अदर जो भी म्यूजिक थे, संगीत थे, वो सब उसके थ्रू जो है राष्ट्रवाद की भावना को जीवित रखा जाता है। कितने टाइम के हो गए, 12 मिनट।